अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है इंसर्टिंग फंक्शंस एंड फार्मूलाज, कि हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम फार्मूलाज या फंक्शन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक डमी डाटा चाहिए। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डमी डाटा जो है वो एंटर कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से फार्मूला टैब के अंदर जाऊँगा और इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट फंक्शन के नाम से। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सम, और यहाँ पर मुझे रेंज उसको प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी रेंज सेलेक्ट करता हूँ और इसको एंटर कर दूँगा। तो ये मेरे पास सम जो है वो आ चुका है सारे सब्जेक्ट्स का। लेकिन इसका दूसरा मेथड हमारे पास ये है, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ से फार्मूला टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन के नाम से एक ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास शिफ्ट F3 है। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं इनमें से डिफरेंट फंक्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो मेरे से पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो सम करना है वैल्यूज़ को, यानी मेरे से मेरी रेंज मांग रहा है डाटा की। तो मैंने उसको रेंज दे दी। रेंज ऑलरेडी डिफ़ाइन है कि सेल नंबर A2 से लेकर A5 तक। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो मेरा सम जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से एवरेज के फंक्शन को क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ से मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो रेंज सेलेक्टेड है वो A6 तक है, क्योंकि A6 तो हमारा टोटल सम है। तो हम इसको ख़त्म करके अपनी रेंज को A5 तक सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 65.75 जो है वो रेंज आ चुकी है। इसके अलावा अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट में से उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो मैं अगेन वापस यहाँ पर जाऊँगा और मैक्स का जो फंक्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अपनी रेंज को अगेन डिफ़ाइन करूँगा। A2 से लेकर A5 तक मेरी जो रेंज है वो अवेलेबल है। तो उसने मुझे बता दिया कि 88 जो हैं वो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो है वो फाइंड करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास मिन के नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है। अगेन मैं उसको अपनी रेंज प्रोवाइड करूँगा। A2 से लेकर A5 तक जो है वो मेरी रेंज है और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि 45 मार्क्स जो हैं वो इनमें से सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप अपनी एक्सेल वर्कशीट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस और फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।